IBPS RRB 2020 का जो पेपर आया हुआ था PO स्टैंडर्ड का, उस पेपर को आज सॉल्व कराते हैं क्योंकि अभी पेपर होने वाला है। तो पिछले साल के पेपर को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आए ना आए एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ ऐसे ही आता है, जैसे भी 10 या उसके बाद 10 ऐसे करके हो जाएगा। तो अभी शुरू करते हैं और जितना भी क्वेश्चन हो सकता है पिछले साल का उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते रहेंगे। इस सवाल में हमको पता करना है कि श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी लिखी हुई है। तो गलत पता करने से पहले हम पता कर लें कि सही क्या होगा, फिर जो सीक्वेंस नहीं बैठेगा, पैटर्न में जो नहीं आएगा वही गलत हो जाएगा। तो इसको हम देखते हैं, पहले इसका हम पैटर्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 और 6 के बीच में गुणे 3 का संबंध है। 2 का 3 बार गुणा किया गया तो 6 आया। इसी तरह 6 और 30 में 5 का ऐसे ऐसे गुणा होता चला जाता है। पहले गुणा ही कर लेते हैं क्योंकि पता चल गया है कि गुणा ही होना है, तो उसको कर लेते हैं। 30 चौका 120, यहाँ पर 6 का, यहाँ पर 7 का, यहाँ पर 8 का। ये आपका बन गया पैटर्न। इसी तरह से संख्याएं लिखी हुई हैं। पहले 8 बार गुणा हुआ, फिर 7 बार, फिर 6 बार, फिर यहाँ पर 4 बार कैसे हो गया? 4 नहीं होना था, 5 होना था, तब 4 होना था, मतलब कि यहीं पे गलत लिखा गया है। तो ये पकड़ में आ गया कि जो आपका 120 लिखा हुआ है 120 पे ही गलती है। अगर आपके ऑप्शन में 120 आता है तो तुरंत लगा डालो। इसमें भी वही पता करना है कि श्रृंखला में गलत शब्द कौन सा है। तो पहले इसका सीक्वेंस बैठा लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान है। 66, 65, 64, यहाँ पर 64 के बाद 63 होना चाहिए था। जो बचा उसको देख लेते हैं। 56, 57, 58, ये तो सही है। नीचे वाला जो गया था उल्टा होते हुए 66 की पहले 65, उसके पहले 64, उसके पहले यहाँ पर 61 नहीं बल्कि 63 आना चाहिए था। तो 61 आपका गलत है। यदि ऑप्शन में है तो लगा डालिए। तो पैटर्न बैठाना, यदि बैठा लिए तो गलत कौन सा है सही कौन सा है तुरंत निकल जाएगा वो। यहाँ भी श्रृंखला में गलत सब संख्या को पहचानना है। तो पहले श्रृंखला बना लेते हैं, उसके बाद देखिए पैटर्न बना लेते हैं कि 8 के बाद 17 आया कैसे। बहुत ही सिंपल है। 8 और 17 गुणे 2 प्लस 1, 8 दूना 16, 16 1 17, 17 और 35, 17 दूना 34 प्लस 1 35, 35 दूना 70, 70 1 71, 71 दूना 142, 142 और 1 143, यहाँ पर 143 होना चाहिए था। तो आपका 145 जो लिखा हुआ है ये गलत है। ऑप्शन में यदि हो तो तुरंत लगा डालिए, ठीक है। इसके आगे आपको सॉल्व भी नहीं करना, गलती आपको मिल गई, इससे ज़्यादा गलत क्या होगा। श्रृंखला का गलत शब्द यहाँ संख्या यहाँ भी पहचाननी है। तो देखिए 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब के सब अभाज्य संख्याएँ हैं और शुरू से लिखी हुई हैं, मतलब एक सीरियल से लिखी हुई है। सबसे पहले अभाज्य संख्या है 3, फिर उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, 17 के बाद तो 19 होना चाहिए था। 17 के बाद सीरियल से अगर जाते तो 19 आता, लेकिन उन्होंने 23 लिख दिया तो यहीं पे गलत हो गया। ये आपका 23 गलत है। अगर आपके ऑप्शन में है 23 तो गलत उत्तर 23 है। सही क्या होगा? 19। श्रृंखला का गलत शब्द, गलत संख्या। यहाँ पर देखिए अंतर क्या है, मतलब उसका पैटर्न क्या है। पहले पैटर्न देख लेते हैं। तो 545 और 537 में 8 का अंतर है। इन दोनों के बीच में 16 का अंतर है। 8 का 8, 8 गुना 16। इन दोनों में 32 का अंतर है। तो कैसे बन रहा है? 8 गुना 16, 16 गुना 32। तो यहाँ पर 64 का अंतर जाएगा, यहाँ पर 128 का जाएगा और यहाँ पर 256 का जाएगा। तो ये तो सीरियल बन गया कि हाँ ऐसे ही जाना चाहिए, लेकिन अब चेक करना है कि क्या ऐसे गया है। अगर गया होगा तो कुछ गलत ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं तो गलत हुआ है। तो इसको अंत में मिलाते मिलाते यदि आप आएंगे तो आपको लास्ट में यहाँ मिलेगा 297। 297 में से अगर 256 अगर आप माइनस करेंगे तो आपका 43 नहीं आएगा बल्कि 41 आएगा, क्योंकि वैसे ही 7 में से 6 गया, 1 आना चाहिए। 7 में से 6 गया, 3 तो आएगा नहीं, तो यहीं पे गलत है। 43 आपका ऑप्शन में भी है, तो यही जवाब है इसका। 43 गलत है, वहाँ पर 41 होना चाहिए। इस वाले पैटर्न से गलत संख्या छांटनी है। तो
पहले पैटर्न पता करते हैं। 200, 200 और 206 के बीच में 4 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 9 का, इनके बीच में 16, इनके बीच में 25, इनके बीच में 36, ऐसे ही अंतर होना चाहिए, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। जैसे 4 2 का वर्ग है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, ऐसे ही ऐसे बनेगा। तो मतलब कि ये सीरियल से चलता जाएगा। अब गलती कहाँ पे? गलती यहाँ 120 पे है। जैसे 156 में से 36 अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर 120 121 नहीं आना चाहिए, बल्कि यहाँ पर 120 आना चाहिए। 6 में से 6 जाएगा तो 0 आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा और 1 बच जाएगा। तो ये 121 जो लिखा हुआ है ये गलत है। स्क्वायर था और माइनस करते 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 अंत में गलती वहीं पर मिल गई। अगर उसको हम छोड़ देते हैं तो आगे अपना ये सही हो जाएगा। 120 और 71 में इसका अंतर हो जाएगा और ये अपना 7 का वर्ग हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 10 पुरुष 10 दिन में किसी कार्य का 2/5 भाग पूरा करते हैं। 2/5 भाग पूरा करते हैं 10 दिन में, तो 2 पंचे 10, पूरा काम पूरा होगा 25 दिन में। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। थोड़ा सा ही पढ़ के पहले उतना साल 2/5 भाग 10 दिन में हो रहा था, पूरा हो गया 25 दिन में। अब कह रहे हैं कि 25 आदमी कितने दिन में काम करेंगे। अगर 10 आदमी उस काम को 25 दिन में करते हैं तो 25 आदमी कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में करेंगे। ये तो हिंदी का व्युत्क्रमानुपाती हो गया, वही एक दूसरे का उल्टा है। इसका सीधा उत्तर 10 आपका आ गया। ऑप्शन में भी 10 है तो लगा दीजिए सीधा से। अगला है, ABC ने 3, 4, 2 के अनुपात में धन का निवेश किया। इनका अनुपात क्या है? 3 है, 4 है, 2 है। तो जिस अनुपात में इन्होंने निवेश किया है इनका लाभ भी उसी अनुपात में मिलेगा। आगे कहा गया कि B को 20,000 लाभ मिल चुका है। B का यही वाला हिस्सा है, ये A का है, ये B का है, ये C का है, और इसने 20,000 प्राप्त कर लिया। तो इसका 4 यूनिट था। 4 यूनिट का यदि 20,000 होता है तो 1 यूनिट का कितना होगा? 5,000। 1 यूनिट का 5,000 होगा। हमको पता क्या करना है? हमको तीनों का पता कर देना है। तो 4, 3, 7, 2 कुल मिला करके 9 यूनिट है और 1 यूनिट का 5,000 होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होता है। 5,000 गुणे 9 बराबर 45,000। तीनों लोगों का लाभ मिला करके 45,000 उनको मिलना चाहिए। यदि B को 20,000 मिला है तो सीधा सीधा सवाल था। एक धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 वर्ष के लिए जाएगा, तो 20 + 20 ब्रैकेट में 20 × 20/100 काट देंगे तो 44% उसका हो गया 2 साल में। ये फार्मूला है x + y xy/100। इससे निकाल लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की दर। 44% 2 साल में मिलेगा। फिर कहता है उसी धनराशि को साधारण ब्याज की दर से देना है 10%। प्रिंसिपल सेम है, जितना चक्रवृद्धि ब्याज का था उतना ही साधारण ब्याज का है, और इसको देगा 3 साल के लिए। तो इसकी ब्याज दर हो गई 10 + 10 + 10, क्योंकि साधारण ब्याज उतना ही चढ़ती है बार बार, तो हो गया 30%। वही धन अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जाएगा तो 44% मिलेगा, साधारण ब्याज की दर से जाएगा तो 30% मिलेगा। दोनों में अंतर कितना है? 44 - 30 = 14। ऐसे अंतर हम क्यों निकाल ले रहे हैं? क्योंकि प्रिंसिपल समान है, एकदम बराबर है। अब इनका अंतर कितना बता रहा है? वो अंतर कह रहा है 280 है, तो 14 यूनिट का 280 है, तो 1 का कितना होगा? 280/14 साल कर देंगे, 14 × 28 20 आ जाएगा। और 100% हमको निकाल लेना है, तो 20 को 100 से गुणा कर दो, आपका 2000 सीधा उत्तर आ गया। ऑप्शन में 2000 होगा, सीधा लगा डालिए। मतलब वस्तु के CP को ही MP बनाया गया, फिर SP बनाया गया। इसमें 150% बढ़ा दिया गया, फिर इसमें 30% छूट दे दी गई। 2, 2, 4 और 7, 4 और 7 इसका रेशियो आ जाएगा। 4 और 7 के बीच में अंतर कितने का है? अंतर है 3 का, और अंतर उन्होंने बताया कितना है? 525। तो यदि 3 यूनिट 525 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर है? 525 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 175 आएगा, और टोटल 4 यूनिट था, तो 175 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 700 आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से 2020 के पेपर सेट का 10 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो गया।
अभी इसके और भी जितने हैं वो सीरियल बाय सीरियल कराते जाते रहेंगे, अभ्यास होता रहेगा।